हालात तो हम देख ही रहे हैं सर, और किस तरह से वहां पर जैक की अगुवाई में जो पीओके में प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, यह और व्यापक और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, जिस जैक का हम जिक्र कर रहे थे और जिसके जो लीडर हैं वो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ बोल रहे थे, इन्हें तो वहां पर बोला जा रहा है कि आतंकी इनको करार दिया जा रहा है। सच्चाई है कि कुछ वक्त पहले तक किसी जैक के साथ वहां की जो सरकार बात कर रही थी, जब बातचीत विफल हुई तो फिर आतंक विरोधी कानून को लेकर इनको आतंकी बोल दिया गया। यह मतलब एक अच्छा सा एक शॉर्टकट, एक आसान रास्ता निकाल लेते हैं लोग। यही अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान में, खास करके अगर आप देखिए कि जब पीओके के लोग बेहतर स्कूल की मांग कर रहे थे, खाने के लिए उचित दर पर आटे की मांग कर रहे थे, या बिजली बिल की बढ़ती दरों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो आज उनको आप आतंकी कह देते हैं। जब बलूचिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, उनको आप क्यों जेल में ठूस रहे हो या मार दे रहे हो, तो उनको आप दहशतगर्द। और इतना ही नहीं, मैं एक बात और कह देता हूँ सहरसा, कि जब इमरान खान के पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उस वक्त भी आपने कह दिया कि ये भारत की साजिश है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब नवाज साहब के साथ ऐसा हो रहा था, उस वक्त इमरान खान साहब यही कह रहे थे कि ये भारत की साजिश है। तो इसीलिए बात इतनी सी है कि आप अपने अवाम की आवाज को बंद नहीं कर सकते। हाँ, आप जरूर ऐसा कहेंगे इसरार भाई, क्योंकि आप पंजाब से हैं, आप पंजाबी हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तानी केवल पंजाबियों का नहीं है, की बात मत कीजिए हमारे अंदर। केवल पंजाबियों का नहीं है, पाकिस्तान में सिंध है, बलूच है, पठान है, पीओके के कश्मीरी लोग हैं। उनका क्या हुआ? आपने दरअसल उन सब के रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और सिर्फ पाकिस्तान पंजाबियों ने, और उसमें भी खास करके वर्दीधारी पंजाबियों ने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की आवाम आज उसके खिलाफ सड़कों पर है। बिल्कुल, और ये दिखाई भी दे रहा है इस वक्त जो नारे हैं। इरशाद साहब, वापस आते हैं उस चीज पे जो तस्वीर आज भारत के जम्मू कश्मीर से आई है। लगता तो होगा ना कभी कभी देख के कि भाई क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे प्रोजेक्ट्स जो वर्ल्ड क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स जा रही हैं, ऑल वेदर रोड्स और ब्रिजेस बन रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। लगता तो होगा ही मन में कहीं ना कहीं। ये चीज तो देखने वाली बात है ना, ये तो दिखाई देती है। इसमें हम क्या छुपा लें और क्या बढ़ा के बता दें, ये चीज पीओके में नहीं है, ये भी आप जानते हैं। देखिए, हमें पूरी दुनिया देख रही है। मकबूजा कश्मीर में आप बहुत सारी सड़कें बना रहे हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बना रहे हैं, बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आबाद कर रहे हैं, डोमिसाइल हिंदुस्तान के, इंडियंस के, हिंदुओं के बनाए जा रहे हैं। क्या कश्मीरियों को भी आजादी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? मेरा सवाल है आपसे मासूमाना सा। ये 20,000 लोग कश्मीरियों को भी आजादी दे रहे हैं? 20,000 लोग जो खेल देख रहे थे और वो जो क्रिकेट मैच में थे, ना, मुझे जवाब तो देने। आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा हूं ना। आपको नहीं पता तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना। अब बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इतना कुछ काम कर रहे हैं, इतनी आबादकारी कर रहे हैं हिंदुस्तान से लाकर लोगों की, क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को आजादी भी दे रहे हैं? पीओके में ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ले रहे हैं क्या? उनके पीओके में बड़ी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना रहे हैं? हाई स्पीड ट्रेन्स क्यों नहीं चला रहे हैं? पीओके में ब्रिजेस क्यों नहीं बना रहे हैं? पीओके में यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक्स क्यों नहीं बना रहे हैं? पीओके में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ला रहे हैं? पीओके को आप वर्ल्ड का ब्रांड क्यों नहीं बना रहे हैं टूरिज्म के लिए? पीओके में अमेरिका, यूरोप से बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आके तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? वाह क्या पीओके बनाया है, वाह पाकिस्तान, वाह। ये क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? कहलवाइए तो, दो शब्द कहलवाइए उनसे। आपने सुने आपने मेरे सवाल को दबाने की कोशिश की। नहीं, आप पीओके की बात ही नहीं कर रहे ना, आप मुद्दा ही गायब कर दे रहे हैं, हमेशा जैसा करते हैं। आप पीओके का उदाहरण दीजिए मुझे, पीओके के बारे में बताइए, क्या है पीओके में, क्या किया आपने पीओके में, बताइए जरा। बोलने दें सुकून से। आपने आजाद कश्मीर के बारे में बात की, आपने आजाद कश्मीर की तरक्की के लिए बात की कि हम क्या कर रहे हैं। भला मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया इस इलेक्शन को जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी कि कश्मीर को इतना खूबसूरत तरीन बना देंगे कि दुनिया यहाँ भी आज तक क्यों नहीं कर पाए? अरे इरशाद साहब, आज तक क्यों नहीं कर पाए? झूठ है, वहां पर भूखमरी झूठा वादा है, झूठा वादा लगा रखा है। बिजली के बिलों, जो बिजली के बिल है उसका बायकॉट किया जा रहा है। इतनी भूखमरी है, बच्चे वहां पर सड़कों पर है, ना स्कूल है ना अस्पताल है। आज तक क्यों नहीं कर पाए? देखें, आपकी ये तो आपकी एक प्रोपेगेंडा है कि जो एक हमारा प्रोपेगेंडा, हमने अपनी बातें वहां के लोगों की जुबान में नहीं डाली। ये जो बोल रहे हैं वहां के आम कश्मीरी बोल रहे हैं, आम आवाम बोल रही है, हमने नहीं बोला उनसे कि आप ये बोलिए। आप मैं जवाब तो ले लें। जवाब तो ले लें। देखें,
जो जो जलसे जुलूस हुए हैं उसमें उन्होंने खूब दिल की भड़ास निकाली, गुस्सा निकाला, गालम गलोच होती है। ये एक जमहूरियत में लोग जब तकारीर करते हैं एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी भी हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, वहाँ सब कुछ मौजूद है। हमारे कायद ने ये कहा है कि और तरक्की करेंगे और वहाँ एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है जिसकी बुनियाद भी रख दी है मेरे कायद ने और मेरे फील्ड मार्शल। अरे बनाइए बनाइए, रोका किसने है? किसने रोक लिया आपको? अब तक नहीं बनाया आपने। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का हाथ पकड़ के बैठे हैं? मुनीर साहब का हाथ पकड़ के बैठे कि भैया करिए मत। सब तो कह रहे हैं करिए करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए, हम भी देखना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम है मेरे फील्ड मार्शल सईद हाफिज मुनीर साहब से कि हर वक्त उन्हीं का नाम फील्ड मार्शल साहब, आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी नहीं समझ रहे हैं आप, थोड़े दिन में आपको लगेगा। देखिए, जैसे मुशर्रफ साहब को आपके बड़े शरीफ ने ले आए थे शराफत से, और उसी शराफत से शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब ने आउट कर दिया था। मुनीर साहब के ये जो आप गीत गा रहे हैं, मुनीर साहब भी वैसा ही करेगा, आप वेट करिए। ट्रेट्स वही हैं, लक्षण वही हैं, आप भले इग्नोर करते रहें, वही हालात हमें भी दिख रहे हैं यहां से। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। और देखिए, पाक ने फिर कश्मीर को लेकर क्या कहा है, किस तरीके से जहर उगला है, वो भी आपको बता दे। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने जहर उगला, कश्मीर गज़वाए हिंद का गेटवे बनेगा। अभी भी वही सब चल रहा है, वही बातें कही जा रही है। आतंकी हाफिज और मुनीर का करीबी है आतंकी सैफुल्लाह, और सैफुल्लाह ने पहलगाम हमले की साजिश रची थी। एक बार फिर से गज़वाए हिंद की बात कही है।